नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं फिर लाइव आया हूँ। आज जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है JD और ये इंडोनेशिया के हैं। अंक है 2342। तो लाइव मैच है, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। टाइम बाउंडेड मैच है, 7 सेकंड बचे हैं। पहले मुझे अपना मूव चलेगा तो मैंने शुरुआत कर दी है और E2 से पॉन उठाकर E3 पोजीशन में रख दिया है। तो ये चेस की ओपनिंग तो चाहे कहीं से हो, डिपेंड करता है कि आप अंत कैसे करते हैं। शुरुआत और अंत चेस में बहुत ही मैटर करता है और ये ब्रेन गेम है। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है, D7 से पॉन उठाकर D5 पोजीशन में रखा है। अंक हैं 2342। तो होशियार खिलाड़ी हैं, तो मैं क्वीन ही बाहर निकालूंगा और मैंने D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन में रखा है। तो मेन चीज़ होती है अपोनेंट को ट्रैप करना। हो सकता है वो भी मुझे ट्रैप कर सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते भाई, ये लाइव मैच है और ज़रूरी नहीं कि मैं उन्हें हरा पाऊँ। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। इन्होंने C7 से पॉन उठाकर C5 पोजीशन में रखा है। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मैं अगर इनके C5 वाले पॉन को मार देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, तो अगर मैं C5 वाले पॉन को मार देता हूँ तो ये अपने क्वीन को A5 पोजीशन में रख के चेक देंगे। सबसे बड़ी बात ये है। और ये मेरे C5 वाले पॉन को मार देंगे। तो इससे बढ़िया ये है कि कौन सा मूव चलूँ, मुझे भी सोचना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसी को मार देते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, मेरा प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्शन क्या, मेन चीज़ यही है कि वो चेक देंगे। श्योर शॉट नहीं दिया उन्होंने चेक, तो गलती कर गए। देखिए, यही होती है मिस्टेक। उन्होंने मेरा एक पॉन मारना छोड़ दिया, अपने क्वीन को वो A5 पोजीशन में रख के चेक दे सकते थे। तो अब सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो मैं B2 वाले पॉन को B4 पोजीशन पर रख लूँगा, जिससे कि वो मुझे चेक भी ना दे पाएँ और मेरा C5 वाला पॉन बचा रहे। तो अब कौन सा मूव चलूँ। इन्होंने नाइट बाहर निकाला है, तो हाल फिलहाल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपना बिशप उठाकर B2 पोजीशन पर रख लूँगा। तो क्या मुझे कैसलिंग कर लेनी चाहिए, ये मुझे सोचना है। तो देखिए, अच्छा मूव इन्होंने चला है, तो एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। देखिए, अगर मैं इनके B6 वाले पॉन को नहीं मारूंगा तो ये मेरे पॉन को मार देंगे और फिर मैं अपने B4 वाले पॉन से इनको मारूंगा तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, इनके पॉन को मार देता हूँ। तो एक पॉन मेरा गया है, उसकी जगह मैंने इनके 2 पॉन ले लिए हैं। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो मेरा जो B4 वाला पॉन है, इसको सेफ्टी देना बहुत ही ज़रूरी है। सेव कर दिया है मैंने उसको। तो अभी तक कैसलिंग तो नहीं किया है मैंने। तो देखिए, खिलाड़ी बहुत बड़े हैं और सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। फिर उन्होंने एक गलती की है और अपना E5 वाला पॉन मरवा लिया है। पता नहीं ये ऐसी गलतियाँ क्यों कर रहे हैं। देखिए, गलती होती है, लेकिन इतने बड़े खिलाड़ी से इस तरीके की गलती की आप उम्मीद नहीं कर सकते। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। इस पॉन को अगर मैं एक कदम आगे बढ़ा देता हूँ तो इन्हें अपना बिशप बचना पड़ेगा दोस्तों। तो ये मेरा वाइट बिशप मारना चाहते थे, जो कि मैं हाल फिलहाल में तो नहीं चाहता। तो अब कौन सा मूव चलूँ, एक काम करूँगा, अपने क्वीन को उठाकर F3 पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि मैं अपने क्वीन को H5 पोजीशन पर रखना चाहता था, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले कौन सा मूव चलूँ, एक काम कर सकता हूँ, अपने ब्लैक बिशप को इंटरलॉकिंग पोजीशन पे लगाना सबसे सही मूव रहेगा, क्योंकि मैं इनको ट्रैप करना चाहता हूँ। ट्रैप करने के लिए अपने क्वीन को सबसे पहले H3 पोजीशन पर रखूँगा। जैसे ही मैं H3 पोजीशन पर रखूँगा तो इनका H7 वाला पॉन मेरे निशाने पर आ जाएगा। तो ये मेरी सिर्फ एनालिसिस है, अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता। मैंने अभी दोनों में से कोई भी नाइट बाहर नहीं निकाला है और इन्होंने अपना नाइट बाहर निकाल लिया है। तो इनका एक नाइट मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। सबसे पहले मैं G1 वाले नाइट को उठाकर E2 पोजीशन पर रखूँगा। E2 पे नहीं, इन्होंने मुझे चेक दिया है। तो अगर इन्होंने चेक दिया है तो सबसे पहले इन्हें अपना बिशप बचना पड़ेगा, वरना मैं इनका बिशप मार दूंगा। तो क्या उसके बाद मुझे कैसलिंग कर लेनी चाहिए। अभी तक मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है कैसलिंग के बारे में, लेकिन बढ़िया मूव यही है कि मैं कैसलिंग करूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा।
तो एक काम कर सकता हूँ, अगर मैं अपने क्वीन को उठाकर F5 पोजीशन पर रखूँगा तो ये कौन से मूव चलेंगे? तो क्या इन्होंने कोई गलती की है? नहीं। सबसे पहले एक काम करना है और वो काम ये है कि इनका ये नाइट यहाँ से हटाना है दोस्तों। उसके बाद सोचें कौन सा मूव चलेगी। तो नाइट तो इन्हें हटाना ही पड़ेगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए, और जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब ये नाइट, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं है, वापस F3 पे इन्होंने नाइट नहीं लिया है। खिलाड़ी होशियार है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए? तो जो मूव समझ में आ रहा है मुझे, मैं अपने क्वीन को F4 पोजीशन पर रख देता हूं। तो ये क्या करेंगे? ठीक है, F4 पोजीशन पर रख देना है। उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलाए। तो क्या ये G6 वाले पॉन को G5 पोजीशन पर रखेंगे या अपने ब्लैक बिशप को बाहर निकालेंगे? डिपेंड करेगा इनके मूव पर। या फिर अपने नाइट को बचाएंगे, ये इनको सोचना है। बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा है और बढ़िया मूव। तो क्या इन्होंने कोई गलती की? अभी तक तो नहीं की। यस, एक गलती की देखिए। तो इन्होंने अपना H6 वाला पॉन नहीं देखा, तो उसको मैं मार दूंगा। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनकी चेकमेट करने वाला हूं दोस्तों। मैं अपने नाइट को उठाकर सीधा G5 पोजीशन पर रखूंगा। तो दो जगह से इनको चेक दे सकता हूं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नाइट को G5 पोजीशन पर रखूंगा तो मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा? यस, फ़ायदा मिलेगा। तो ये मेरा वाइट बिशप मारना चाहते हैं। सबसे पहले वाइट बिशप बचाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं वाइट बिशप को G6 पोजीशन से इनका पॉन मार देता हूँ तो मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, लेकिन हाल फिलहाल में कोई फ़ायदा रहेगा नहीं। तो वाइट बिशप बचाना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन कैसे? तो अब देखना है कौन से मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा, वाइट बिशप बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो मूव तो इन्होंने अच्छा चल दिया है। ओ माय गॉड, देखिए इन्होंने मूव अच्छा चला है लेकिन अपनी चेकमेट करा ली है। यही होता है कि आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, मैं अगर अपने क्वीन को डायरेक्ट G7 पोजीशन पर रख दूंगा तो इनकी चेकमेट हो जाएगी। इन्होंने पता नहीं क्या सोच कर ये मूव चला है, लेकिन डायरेक्ट चेकमेट। बहुत ही बढ़िया मैच। देखिए, इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक मूव। मैंने लगातार किंग पर अटैक करना जारी रखा और छोड़ा ही नहीं किंग को। मैं लगातार किंग पर ही निशाना बनाता रहा और देखिए सीधी चेकमेट। तो ये होते स्ट्रेटेजिक मूव। इन्होंने मेरे मूव पर ध्यान नहीं दिया और डायरेक्ट अपनी हार करा ली। तो आपको अपोनेंट के चेस पीस मारने नहीं है, आपको बस टेक्निकली सोचना है कि कैसे ट्रैप करें। देखिए, इसमें चेस पीस नहीं मारे गए हैं ज़्यादा, बस ट्रैप करने पे फोकस किया गया है। और ट्रैप हुए भी हैं वो, लेकिन आपका टारगेट तभी ट्रैप हो पाएगा जब आपका टारगेट फिक्स हो कि भाई यहाँ किंग पर ही अटैक करना है। तो देखिए, मैंने दोनों बिशप अपने बचा के रखे। इन्होंने कोशिश की मेरे बिशप मारने की, लेकिन मेरा टारगेट फिक्स था कि मैं किंग की तरफ ही अटैक करना जारी रखूँगा। तो बिशप बचा के रखे, यही इस गेम की खासियत रही और चेकमेट हो गई डायरेक्ट आपके सामने रिजल्ट। तो आप देख सकते हैं टर्निंग पॉइंट क्या रहा इस मैच में। टर्निंग पॉइंट ये रहा कि जो मेरे बिशप थे D4 पोजीशन और C2 पोजीशन, इनको मैंने बचा कर रखा और क्वीन का जो अटैक है किंग पर ही डायरेक्ट रखा। तो सिर्फ एक एक पॉन मारा गया है इस मैच में और डायरेक्ट चेकमेट हो गई है। तो खिलाड़ी बहुत ही होशियार थे, लेकिन ट्रैप नहीं कर सके। ट्रैप करना बहुत ही ज़रूरी होता है। लास्ट में इन्होंने मूव गलत चल दिया और देखिए, मैं भी गलत ही चलने वाला था। मैं सोच रहा था कि अपने नाइट को उठाकर F4 पोजीशन में रख सकूं, जबकि डायरेक्ट चेकमेट थी। देखिए क्यों पॉसिबल हुई, क्योंकि मेरे दोनों बिशप अपनी अपनी जगह सेट थे। इसकी वजह से ये चेकमेट पॉसिबल हो सकी। तो मैं इसको ब्रिलियंट चेकमेट बोलूँगा, वो भी ब्रिलियंट प्लेयर के अगेंस्ट, क्योंकि इनके अंक थे 2342 और इंडोनेशिया के प्लेयर थे। इंडोनेशिया में लगभग बहुत ही अच्छा सारे लोग मैच खेलते हैं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसको बोलते हैं चेस मैच। आपको मारने पे ध्यान नहीं देना है, आपको टेक्निकली लोगों को ट्रैप करने पे ध्यान देना है। तो इसको मैं अपना फेवरेट मैच भी बोलूँगा, क्योंकि मैंने इसमें रियल में ट्रैप किया है, मारा नहीं है। नॉर्मली मैं भी नॉर्मल मार देता हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की इस बार कुछ नया करूँ। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस या चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप सोच रहे होंगे फ्री में क्यों सिखाते हैं, तो उसका एक रीज़न है
मैं फ्री में इसलिए सिखाता हूँ क्योंकि जब मैं छोटा था, चेस सीखना चाहता था, तो मुझे अच्छा ट्यूटर नहीं मिला, अच्छे रिसोर्सेज नहीं थे, तो मैं किसी भी कंपटीशन में एक्चुअल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। तो मैं सोचता हूँ कि लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इसलिए मैं यूट्यूब चैनल लाइव लेके आया हूँ, जिससे कि जो दूर दराज के इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उन पर चेस खेलने की अपॉर्चुनिटी पहुँच सके, रिसोर्सेज पहुँच सकें। अगर ट्यूटर नहीं है तो उन्हें फ्री में ट्यूटर मिल सके। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, मेरी मुहिम में जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय टू फीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।